हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नाइट्रोजन साइकिल। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन साइकिल ये जो है मिनरल एंड न्यूट्रिशन इसका एक पार्ट है। मिनरल एंड न्यूट्रिशन इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो बाकी का पार्ट है ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसका जो हम लोग का आखिरी का जो पार्ट है, आखिरी के 2-3 पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल, अब हम लोग वो खत्म करने वाले हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है, तो उसको सारा समझते हैं हम लोग कि साइकिल मीन्स क्या होता है। साइकिल क्या होता है? साइकिल वो चीज होता है जो एक एंड से स्टार्ट होता है और वहीं पे वापस जाके वहीं पे एंड अगर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल। साइकिल मीन्स क्या होता है, जहां से वो स्टार्ट होगा वापस वहीं पे जाके अगर वो एंड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल। जैसे कि क्रेब साइकिल हम लोग ने देखा है, ठीक है। हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल मीन्स क्या, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, हम लोग को मालूम है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये जैसे ही हमारे बॉडी में इंटर होता है, प्लांट के अंदर इंटर होता है, प्लांट के अंदर जब इंटर होता है तो कुछ डायरेक्ट इंटर नहीं होता है, उसके लिए कुछ प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में या फिर प्लांट के अंदर इंटर होता है। डायरेक्ट तो इंटर नहीं हो सकता, तो जो प्रोसेस से इंटर होता है, वापिस हमारा बॉडी जब डेड हो जाता है या फिर प्लांट डेड होता है, डिके होने के बाद वापिस जब वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है, फिर एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी में आता है, हमारे बॉडी से फिर से एटमॉस्फेयर में जाता है। तो ये जो साइकिल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये जो साइकिल है, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। ये जो हमारा बॉडी डेड होने के बाद यहाँ से वापस उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये था नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, ये साइकिल हमको क्यों जानना चाहिए, नाइट्रोजन हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप लोग देखोगे तो हमारा जो पूरा बॉडी है उसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे बॉडी में जितना भी विटामिन है, ज्यादा करके उसमें कुछ कहीं ना कहीं नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए है, हमारा जो एकदम वाइटल पार्ट है, जो हमारा डीएनए है, उसमें भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेस है उसमें, ठीक है। फिर हमारा जो हार्मोन्स है, हमारा जो अमाइनो एसिड है, ये सब किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से बना हुआ है। अमाइनो ग्रुप होता है उसमें, तो ये सब किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से बना हुआ है। तो यानी कि नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो भी केमिकल रिएक्शन है, हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन है, जो भी हार्मोन्स है, सब नाइट्रोजन के वजह से चलते हैं, आगे कंटिन्यू होते हैं। तो इसीलिए हमारे बॉडी के लिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है आपको मालूम है, 7 है उसका, ठीक है। नाइट्रोजन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होता, 2 नाइट्रोजन कंबाइन होकर मिलते हैं और वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं उसको, N2। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन होता क्या है, देखते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन के बारे में जरा समझ लेते हैं। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होता है, 2 नाइट्रोजन कभी भी ज्वाइंट होता है, और वो दोनों कौन से फॉर्म में होते हैं, N2 फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होते हैं, N2 फॉर्म में। और ये जो 2 N2 फॉर्म में है, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसे, कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आपको मालूम है केमिस्ट्री में, जो म्यूचुअल शेयरिंग और पेयरिंग से बनता है, ठीक है। अभी जो नाइट्रोजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा जो नाइट्रोजन है, ये हमारा बॉडी का जो अमाइनो एसिड हो गया, जो प्रोटीन हो गया, जो हार्मोन्स हो गए, उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और जो विटामिन हो गया, और प्लांट में क्लोरोफिल का भी ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसीलिए नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नाइट्रोजन कैसे हमारे बॉडी में इंटर होता है, प्लांट की बॉडी में कैसे इंटर होता है, जरा इसको हम लोग अब समझने वाले हैं। नाइट्रोजन साइकिल। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये कुछ 5 स्टेप में कवर होता है। तो इसमें से कुछ स्टेप एनसीईआरटी की बुक में नहीं मेंशन किया गया है, फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो इसमें से 5 स्टेप कौन कौन सा है। तो सबसे पहला क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर क्या है, अमोनिफिकेशन। फिर क्या है, नाइट्रिफिकेशन। फिर क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। फिर क्या है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ये पांचों के पांचों स्टेप को हम लोग अब अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप का एक डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद ये जो स्टेप है उसको हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर समझेंगे। उसके बाद ये स्टेप में कुछ रिएक्शन है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल में जो सबसे पहला आता है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स क्या होता है, इसमें होता क्या है, फिक्सेशन मीन्स नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है। ध्यान में रखिए, फिक्सेशन मीन्स क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है, यानी कि फिक्स करके कुछ बनाया जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। जब नाइट्रोजन से
जब नाइट्रोजन से अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, NH3 में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मींस क्या हो रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन, फिकेशन मींस क्या, उसी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया व्हेन प्लांट और एनिमल डाई। ठीक है, प्लांट और एनिमल बायोमास जब ये दोनों मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है, इनका जो कंपोस्ट होता है, इनका जो डिकेइंग पार्ट होता है, इनका जो मरा हुआ जो भी पार्ट होता है, इसमें से क्या होता है, इसमें से जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मींस क्या होता है, अब ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इसका मतलब समझते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मतलब वो चीज होता है, ऐसा नाइट्रोजन जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके साथ में कंबाइन होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है। यानी कि जो हमारे अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है, जो हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, जो हमारे विटामिन में प्रेजेंट होता है, जो हमारे हार्मोन से प्रेजेंट होता है, उस नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। अब ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जब ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, जहां पे क्या होता है, नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान में रखते हैं हम लोग फिर से एक बार, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू फॉर्म नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिया का जब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा, अब ये जो अमोनिया था इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में। अब ये जो नाइट्राइट है, फिर इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मीन क्या होता है, बायोलॉजिकल मीन्स, बायोलॉजिकल क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये काम करने वाले हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब क्या करेंगे, ये जो अमोनिया है इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, नाइट्राइट में, और ये नाइट्राइट को फिर से किसमें कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट में। नाइट्रेट मीन्स समझ आएगा, 3 आया मीन्स क्या है, नाइट्रेट है। नाइट्राइट मीन्स 2 आया तो नाइट्राइट है। ठीक है, तो जो अमोनिया है, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में जब कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडेशन करके, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रेट था इसको फिर से अगर नाइट्रोजन में अगर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये पूरा साइकिल कैसे चल रहा है, समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे हम नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनिया इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। अभी ये जो नाइट्रेट था, ठीक है, और अमोनिया है, जब ये दोनों जब प्लांट के अंदर इंटर होंगे, मीन्स प्लांट अपटेक करेगा इसको, ठीक है, जब एब्जॉर्ब होंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब इस पूरे साइकिल को हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो कि हम लोग ने देखा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, और क्या बनाया जाता है, अमोनिया। और इसको फिक्स करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या बनाते हैं, अमोनिया। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, इंडस्ट्री में कुछ कंपनी होती है, जो कंपनी होती है क्या करता है, नाइट्रोजन का यूज करता है, और नाइट्रोजन का यूज करने की वजह बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वहां पे फिर से वो किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ये लोग अपना जो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं नाइट्रोजन का यूज करके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अमोनिया तैयार होता है। अब ये जो अमोनिया है इसका क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा। तो जब ये अमोनिया का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का जब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में। नाइट्राइट का फिर से बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। अब इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्यों बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर से यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अपना काम करते हैं। अब जो ये नाइट्रेट था, अब ये नाइट्रेट क्या होगा, इसका फिर से क्या होगा, नाइट्रेट का फिर से क्या होगा, नाइट्रोजन में जब कन्वर्जन होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और कुछ प्लांट यूज करता है। जब इस नाइट्रेट को प्लांट यूज करेगा, जब इस नाइट्रेट को प्लांट यूज करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
नाइट्रोजन एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। फिर से देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनिया इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। अब प्लांट इसको यूज करके ऐसे करता है, प्लांट यूज करेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब प्लांट को जब एनिमल खाता है, ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है एनिमल के अंदर चले जाएगा। कुछ टाइम के बाद जब ये लोग का लाइफ स्पेन एनिमल और प्लांट का जब खत्म हो जाएगा तो ये लोग क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। डेड होने के बाद क्या होगा? डेड होने के बाद इनके अंदर क्या होगा? कुछ माइक्रोब्स आएंगे जो क्या करेंगे? इनका जो डेड डिकेइंग बॉडी है उसको क्या करेंगे? उसमें से जो नाइट्रोजन था, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन था, उसको अब वो लोग क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब बाहर निकाल के क्या करेंगे? उसको फिर से अमोनिया बनाएंगे। फिर से क्या बनाएंगे? उसको अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अमोनिफिकेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया व्हेन एनिमल और प्लांट डाइज। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसका कुछ रिएक्शन है, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी इसी तरह से साइकिल कंटिन्यू रहता है। एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो प्लांट और एनिमल में आता है, और प्लांट और एनिमल का जो नाइट्रोजन है वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। अमोनिया से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अमोनिया, ऐसे ये घूमता रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो रिएक्शन है इससे रिलेटेड उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम लोग देखने वाले कुछ केमिकल रिएक्शन, तो जिसमें आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है देख लेते हैं हम लोग जरा। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो मेथड बताया था, एक बायोलॉजिकल बताया था और दूसरा इंडस्ट्रियल बताया था। बायोलॉजिकल में मैंने बताया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से होता है, और इंडस्ट्रियल में क्या होता है? कंपनी क्या करता है? कुछ केमिकल बनाने के चक्कर में वो अमोनिया बना देता है नाइट्रोजन का यूज करके। ठीक है, तो अभी बायोलॉजिकल में क्या होता है? तो बायोलॉजिकल में क्या होता है? ये जो नाइट्रोजन है इसको क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है, और इसको क्या बनाया जाता है? अमोनिया। किसके प्रेजेंस में? नाइट्रोजिनेस, ये जो कि एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेस के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर दूसरा आता है नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है? ये जो अमोनिया है इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अमोनिया का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ये ऑक्सीडेशन कैसा होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, मींस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? नाइट्रेट फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो अमोनिया था, ठीक है, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, इसके प्रेजेंस में। और क्या बनाएगा? नाइट्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्राइड, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और 2H+ आयन बनाएगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्राइड है, ठीक है, और नाइट्राइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और क्या बनाएगा? नाइट्रेट। और यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोबैक्टीरिया और नाइट्रोसिस्ट। तो नाइट्राइड बनाने के लिए नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास का यूज होता है, और नाइट्रेट बनाने के लिए नाइट्रोबैक्टीरिया का यूज होता है और नाइट्रोसिस्ट का यूज होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से हम लोग जरा समझ लेते हैं। नाइट्रोकोकस और नाइट्रोमोनास जो है नाइट्राइड बनाने के लिए यूज होता है। नाइट्रोबैक्टीरिया और नाइट्रोसिस्ट ये नाइट्रेट बनाने के लिए यूज होता है, तो ध्यान में रखना है। और ये दोनों बैक्टीरिया क्या है? कीमोऑटोट्रॉप्स है, मीन्स ये लोग केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है? जो नाइट्रेट है इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्रोजन में। नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्रोजन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। अभी होता कैसा है देख लेते हैं। अभी जो डीनाइट्रिफिकेशन है, जो नाइट्रेट है क्या होता है? प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है, प्लांट के लीव्स में जाता है, फिर वहां पे क्या किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अभी जो अमोनिया है, ठीक है, इसमें से क्या बनता है? अमाइनो ग्रुप बनता है, जो कि अमाइनो एसिड के तौर पे यूज होता है। यूज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसके लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है देख लेते हैं हम लोग। सुडोमोनास और थियोबैसिलस। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? सुडोमोनास और थियोबैसिलस। तो जरा इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेस रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास जो नाइट्राइड बनाता है। नाइट्रोबैक्टीरिया और नाइट्रोसिस्ट क्या बनाता है? नाइट्रेट बनाते हैं। सुडोमोनास और थियोबैसिलस ये क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन बनाते हैं। तो हम लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।